हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आपको प्रिसाइज राइटिंग लिखकर दिखाएंगे। एक पीवाईक्यू से आपका कॉम्प्रिहेंशन को मैंने उठा लिया है और उसका प्रिसाइज राइटिंग मैंने लिखकर तैयार कर दिया है 50 शब्दों में। सबसे पहले आपको समझना है कि प्रिसाइज राइटिंग है क्या। क्या है कि ये समरी है? नहीं। देखिए, आपका जो कॉम्प्रिहेंशन होगा मोटा मोटी 500 शब्दों में होगा। क्लियर है? 500 शब्दों में आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा। उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड आपको 200 लगेंगे। 200 वर्ड आपको लगेगा कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप अंडरलाइन कर देंगे कितने वर्ड्स? 200 वर्ड। चैलेंज ये है कि उन 200 शब्दों में 50 का टॉप 50 वर्ड चुनकर आपको उस बॉक्स में भरना है। चैलेंज ये है, चैलेंज ये है भाई तुम्हारे सामने। चैलेंज क्या है? 500 शब्दों में तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। 200 शब्द ऐसे लगेंगे कि भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लिया, भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन चैलेंज ये है कि उन 200 शब्दों में टॉप का 50 वर्ड्स आपको उस बॉक्स में डालना है। अभी हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो भाई, हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि हम, मतलब डिजिटल बोर्ड होता तो भाई कसम से इतना अच्छे से समझाते कि घुस जाता दिमाग में आपका। लेकिन कोई बात नहीं, एक्सक्यूज देने का क्या फायदा। डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या आप हमारे साथ है ना, डिजिटल बोर्ड रहे या ना रहे। हम आपको मोबाइल पर लेकर चलते हैं, ठीक है? आइए आइए देखिए, कॉम्प्रिहेंशन को हम समझते हैं। अब हम इसको लाइन बाय लाइन तो नहीं समझा सकते हैं, ठीक है? बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंशन है, तो हम आपको समरी बताते हैं, ठीक है? कि ये कॉम्प्रिहेंशन कहता क्या है, कह क्या रहा है। देखिए, एक शरद ऋतु का मौसम है, ऑटम डे है। जिल पुल नाम की एक लड़की है जो जिम के पीछे रो रही थी। क्यों रो रही थी? क्योंकि उसको बुलिंग किया गया है। बुलिंग क्या होता है ना, बुलिंग मतलब आप सीनियर हो, आप अपने से जूनियर को जब धमकाते हैं, उसको परेशान करते हैं, तो वो एक बुलिंग होता है। वो उस प्रोसेस को बुलिंग कहते हैं। जब आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा तो आपका तो एडमिशन होगा फर्स्ट ईयर में, लेकिन जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट होंगे वो फर्स्ट ईयर को धमकाते हैं, परेशान करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? बुलिंग। तो जिल पोल को किसी ने बुल किया था, किसी ने परेशान किया था, किसी ने धमकाया था। और ये जिस स्कूल में पढ़ती थी वो वहाँ पर लड़का और लड़की दोनों साथ में पढ़ते थे, ठीक है? लड़का और लड़की दोनों साथ में पढ़ते थे, इसीलिए उसको मिक्स्ड स्कूल यहाँ पर बोला गया है। और उस स्कूल को जो चला रहे थे उनका एक ये कहना था कि जो लड़का और लड़की जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो मन वो लड़का करे, जो मन वो लड़की करे, कोई इसमें स्कूल के तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दुर्भाग्य से क्या होता है कि 10-15 लड़के और लड़कियां मिलकर अपने से जो जूनियर लड़के हैं उनको सताने लगते हैं, उनको परेशान करने लगते हैं, धमकाने लगते हैं, क्योंकि उनको वही अच्छा लगता था। और स्कूल के तरफ से ये बोल दिया गया था कि जिसको जो अच्छा लगे वो करे। तो ये 15 लड़के लड़कियां का जो ग्रुप था वो क्या करने लगा, अब अपने से जूनियर को धमकाने लगा। और ये स्कूल भी कुछ नहीं कर रहा था। यही यहाँ पर इस स्टोरी में बताया गया कि ये दूसरे स्कूल में अगर होता तो उसको पनिशमेंट दिया जाता या उसको निकाल दिया जाता। लेकिन इस स्कूल में उसको निकाला भी नहीं गया और उसको पनिश भी नहीं किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जो ये स्कूल का डायरेक्टर है, जो हेड है, वो क्या बोल दिया, उसको जब बोला गया कि सर ये 10-15 लड़के हमको परेशान कर रहे हैं या हमको तंग कर रहे हैं, बुलिंग कर रहे हैं, तो ये जो हेड है वो बोल रहा है कि ये तो भैया साइकोलॉजी केस है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल केस है। यहाँ पर आपको मनोवैज्ञानिक जो व्यक्ति हैं उनसे बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कूल की तरफ से ये अलाउ कर दिया गया था कि जिसको जो मन करे वो करे। तो ये जो 10-15 लड़के हैं वो अपने से जूनियर को क्यों तंग कर रहे थे, इसलिए डायरेक्टर बोल दिया कि इसको ले जाओ भैया, साइकोलॉजिकल केस है ये, साइकोलॉजी के पास ले जाओ, साइकोलॉजिस्ट जो है उसके पास ले जाओ। अच्छा, कुछ लोग गए साइकोलॉजिस्ट के पास, तो इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट निकला, या तो जो बोल रहे हैं वो बात मान लो, नहीं तो सह लो। मतलब सिंपल बता रहे हैं, अगर आपका जूनियर बोल रहा कि इधर आओ पैर दबाओ, या तो पैर दबाइए, नहीं अगर पैर नहीं दबाएंगे तो वो आपको मारेगा तो सह जाइए। या तो उसका कहना मानिए, नहीं तो जो आपको वो पनिशमेंट दे रहा वो उसको स्वीकार कर लो। साइकोलॉजिस्ट का कहना ये था। इसके बाद क्या होता है ना कि वो इसीलिए जो जिल पुल थी वो रो रही थी। इसके बाद क्या हुआ ना कि एक लड़का आता है, उससे टकरा जाता है। तो ये लड़की, ये तो अभी रो रही थी, बोल रही थी, तो ये लड़की बोली कि तुमको दिखाई नहीं देता है। दोनों में आपस में बात होता है, वार्तालाप होता है, फिर चले जाते हैं। ये देखो भाई, ये स्टोरी का समरी यही है। लेकिन बताओ इसको लिखा कितने पेज में है, कितना बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो लगेगा कि अरे भाई ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे अब यहाँ पर आपको सिंपल उदाहरण समझाने के लिए लिखे हैं। देखिए, मैं एक छात्र हूँ, मेरा नाम प्रकाश प्रधान है, मैं बिहार राज्य का
बक्सर ज़िले का निवासी हूँ। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है और मुझे स्कूल के बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे क्रिकेट में बैटिंग करना बहुत पसंद है। अब मान लीजिए कि ये टोटल वर्ड है 45 वर्ड है और हम आपसे बोल दिए कि इसको 10 वर्ड में आपको लिखना है। जैसे आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा 500 वर्ड में, ठीक है। आपको लगेगा कि भाई इंपॉर्टेंट 200 वर्ड है, लेकिन चैलेंज क्या है, ये 200 वर्ड में से टॉप का 50 वर्ड उस बॉक्स में आपको भरना है। ये आपके लिए चैलेंज है, ठीक है। आपके लिए क्या, सभी बच्चों के लिए यही चैलेंज है कि 200 टॉप, ये जो इंपॉर्टेंट 200 शब्द हैं इसमें से टॉप 50 वर्ड कौन सा होगा उसको चुनकर बॉक्स में भरना है। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपको लिख कर लाए हैं कि जब आप पढ़ेंगे तो ये भी आपको लगेगा कि मैं एक छात्र हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश प्रधान, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य, अरे ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लगाओ। फिर बक्सर जिला, ये भी आ गया, इसको लगाओ। फिर मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट, इसको भी लगाओ। फिर स्कूल के बच्चों को पढ़ाना, ये भी लगाओ, पढ़ाना बहुत अच्छा, इसको भी लगाओ। और क्रिकेट में फिर आ गया क्रिकेट, बैटिंग करना पसंद है, अरे बैटिंग पर लगाओ। ऐसे आपको 200 वर्ड सिलेक्ट कर लेंगे कि भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लेकिन आपको लिखना कितना में है, 50 वर्ड में। तो ये 45 वर्ड है, हम इसको लिखे हैं 10 वर्ड में, 12 वर्ड में। तो देखिए क्या लिखे हैं, प्रकाश छात्र है बक्सर जिले का। अब यहाँ पर बिहार मत लिखिएगा, यहाँ बक्सर जिले लिख दिए तो समझ जाएगा कि बक्सर जिला कहाँ है, बिहार में है। समझ रहे हैं, बिहार यहाँ पर। अब आपको ये इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं रह जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, देखिए टिक आप जब लगाएंगे इंपॉर्टेंट में तो ये लग जाएगा, लेकिन टॉप का वर्ड आपको बक्सर जिला लिखना है। समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो प्रकाश छात्र है बक्सर जिले का, उसे पढ़ाना क्रिकेट खेलना पसंद है। ये आपका पूरे 45 वर्ड का यहाँ पर 10 लाइन में हम 10 वर्ड में लिख दिए। समझ में आ रहा है, 10-12 वर्ड में लिख दिए हैं। इसी तरह आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। इंपॉर्टेंट जो भी लगे उसको ऐसे ऐसे अंडरलाइन करना है, ठीक है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन करना है। और फिर 50 वर्ड में इन जो आप अंडरलाइन करेंगे उसका 50 वर्ड आप उसको बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखे हैं प्रकाश छात्र है बक्सर जिले का, उसे पढ़ना क्रिकेट खेलना पसंद है। अब हम यहाँ पर देखिए इस स्टोरी को लिखे हैं। इट वॉज को एजुकेशनल स्कूल पीपल हु रैन इट, जो उसको चला रहे थे उनका कहना था कि बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड बी अलाउड टू डू व्हाट दे लाइक, जो उनको पसंद है उन्हें करना चाहिए, उन्हें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगना चाहिए। बिग बॉयज़ एंड गर्ल्स बुल्ड अदर, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करने लगे, 10-15 बच्चे दूसरों को बुल्ड करने लगे। उनको यही फेवरेट उनका हो गया काम कि भैया चलो उनको परेशान करते हैं। ऑल शॉर्ट्स हॉरिड थिंग्स हैपेंड विच वुड हैव बीन स्टॉप्ड इन ऑर्डिनरी स्कूल। अगर यही ऑर्डिनरी स्कूल रहता तो इसको रोक दिया जाता, लेकिन यहाँ पर कोई भैया अलाउ, कोई सुनने वाला नहीं है। हेड मतलब प्रिंसिपल, हेड डिक्लेयर देम साइकोलॉजिकल केस। हेड क्या डिक्लेयर कर दे कि ये एक साइकोलॉजिकल केस है, जाइए उनसे मिलिए एंड टॉक देम फॉर आवर्स। समझ में आ रहा है, ऐसे आपको 50 वर्ड्स चुनकर स्टोरी का बॉक्स में भरना है। आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहिए। ऑल